हाँ तो भाई चलिए, जैसा कि आपको पता है चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज जो हम बात करेंगे वो चैप्टर 2 जिसका नाम है नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना व विकास, ठीक है। चैप्टर जो 2 है उसका नाम है नर व मादा युग्मकोद्भिद, जिसकी हमें संरचना भी देखनी है और डेवलपमेंट भी देखना है, ठीक है। चलिए भाई, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये सेकंड चैप्टर है उसमें हमारे लिए 2 टॉपिक दिए हुए हैं मुख्य रूप से। एक तो है नर युग्मकोद्भिद और एक है मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। क्योंकि हम प्लांटों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें हमें सबसे पहला जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है उसमें हम मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब भी हमें सबसे पहले मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करनी है तो फर्स्ट वन हम एक फ्लावर के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक पुष्प की संरचना क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए भाई, एक पुष्प की मैं बात करूं तो पुष्प क्या है भाई? पुष्प यह है एक रूपांतरित प्रहरोय होता है। जो फ्लावर है वो क्या है कि प्रहरोय क्या होता है कि भाई प्लांट की जो अग्रभाग की पत्तियां होती हैं उनको हम प्रहरोय कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पत्तियां होती हैं रूपांतरित होकर बदलकर एक पुष्प का निर्माण करती हैं। तो एक पुष्प की परिभाषा होती है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रहरोय होता है। ये इसकी डेफिनेशन है फ्लावर की, पुष्प की, ठीक है भाई। चलिए, तो इसकी हम संरचना की बात करें, संरचना तो एक प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्य दल, सेकंड है दलपुंज, थर्ड है उमंग और 4 है जाया, ठीक है भाई। हालांकि हम 11th क्लास में भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं। अब मैं आपको दोबारा बताऊं कि जब भी हम एक फ्लावर की बात करते हैं, एक पुष्प की जब भी हम बात करते हैं तो इस पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दल और दलपुंज को हम सहायक चक्र कहते हैं और उमंग और जायांग को हम आवश्यक चक्र कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई एक पुष्प की संरचना की बात करें तो इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ठीक है। चलिए, अब इनकी हम क्रम से बात करते हैं एक संरचना को देखते हुए। तो सबसे पहले हम एक कुछ मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि पुष्प एक वृंत पर लगा होता है जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत का
शीर्ष भाग चौड़ा होकर पुष्पासन बनाता है। देखिए, एक जब हम पुष्प की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो उस संरचना में पहले हम ये 2 पॉइंट और पढ़ेंगे। वो 2 पॉइंट क्या कह रहे हैं कि भाई जो पुष्प होता है, अब मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, यहां एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि पुष्प जो होता है एक वृंत पर लगा होता है। मान लीजिए ये एक वृंत है, मतलब एक छड़नुमा संरचना है, तो पुष्प एक वृंत पर लगा होता है जिसको पुष्प वृंत कहते हैं। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वो एक पुष्प वृंत है जिसको पेडिकल कहते हैं। ठीक है। अब पुष्प वृंत का जो शीर्ष भाग है ये वाला, ये चौड़ा होकर पुष्पासन बनाता है। क्या बनाता है? पुष्पासन। देखो, ये तो एक वृंत है जिस पर पुष्प लगा हुआ है, इसको हम पेडिकल या पुष्प वृंत कहते हैं। अच्छा, पुष्प वृंत का शीर्ष भाग चौड़ा होकर क्या बना रहा है? थैलेमस बना रहा है। क्या बना रहा है भाई? थैलेमस। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। चलिए भाई, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वह एक प्रारूपिक पुष्प है। क्या है? प्रारूपिक पुष्प। तो इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि पुष्प एक वृंत पर लगा हुआ होता है जिसको हम पेडिकल कहते हैं। ठीक है। और पुष्प वृंत का शीर्ष भाग चौड़ा होकर क्या बना रहा है? पुष्पासन बना रहा है। ठीक है। तो ये जो पुष्पासन आपको दिखाई दे रहा है, दो आप परिभाषा समझ गए पहले। क्या? कि पुष्प एक वृंत पर लगा हुआ होता है जिसको पुष्प वृंत यानी कि पेडिकल कहते हैं। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये जो हम पुष्प की संरचना पढ़ रहे हैं इसमें हम सबसे पहले 2 परिभाषा देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं कि पुष्प एक वृंत पर लगा हुआ होता है जिसको हम पेडिकल यानी कि पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो पुष्प वृंत है इसका शीर्ष भाग चौड़ा होकर क्या बना रहा है? थैलेमस यानी कि पुष्पासन बना रहा है। ठीक है। ये तो इसकी 2 बात हुई। अब मैं इसकी बात करूं तो इसके हमने 4 पार्ट जैसे कि पढ़े थे। सबसे पहला था बाह्य दल, सेकंड था दलपुंज, थर्ड था पुमंग और फोर्थ था जाला। है ना? अब आप धीरे धीरे इनको हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं बाह्य दल की। किसकी बात करूं? बाह्य दल की। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये होते हैं बाह्य दल। बाह्य दल को इंग्लिश में हम कैलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। और चलिए मैं यहां पर एक अच्छी आपको बात बताऊं। कैलेक्स, और इसको हम बोलते हैं सेपल, जिसको बाह्य दल कह सकते हैं ना। आप समझना बात को।
देखिए इनके इंग्लिश नाम बहुत जरूरी है फ्लावर की स्ट्रक्चर के। पुष्प की सबसे पहली जो संरचना होती है वो बाह्य दल होती है, और इस बाह्य दल को हम कैलेक्स कह के चलते हैं। कैलेक्स बाह्य दल को, बाह्य दलपुंज को किसको कहते हैं? बाह्य दलपुंज, जिसको हम कहते हैं कैलेक्स। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो बाह्य दलों से मिलकर बने होते हैं। देखो ये सिंगल की मैं बात करूं तो ये बाह्य दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य दल। और बाह्य दल को इंग्लिश में बोला जाता है सेपल। क्या बोला जाता है? सेपल। और अगर मैं इन दोनों बाह्य दलों को संयुक्त कर दूं तो आप इसको बोलेंगे बाह्य दलपुंज, और फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी? कैलेक्स होगी। बात समझ में आ गई आपको? चलिए तो बाह्य दलपुंज हम देखते हैं कि भाई क्या होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पुष्प की बाह्य संरचना होती है, और ये ऐसी संरचना होती है जो पत्ती के रंग के होते हैं, यानी कि हरे कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे कलर के होते हैं। और इनका जो काम होता है वो प्रोटेक्शन करने का होता है, पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करना। अब देखिए आपको मैं बताऊं कि आपने गेंदे का फूल देखा होगा। अच्छा, गेंदे का फूल जो होता है खिलने से पहले एक हरे कलर की संरचना के अंदर बंद रहता है, घुंडी में रहता, नहीं रहता? तो जब वो पुष्प खिल जाता है तो वो हरे कलर की संरचना नीचे आ जाती है और रंगीन पार्ट ऊपर खिल जाता है ना? तो जो हरे कलर की संरचना थी ना, जो पहले उसने घुंडी नुमा संरचना बना रखी थी, वही उसके क्या है? बाह्य दलपुंज है। क्या है? बाह्य दलपुंज। तो बात समझ में आ गई आपको? बाह्य दलपुंज में आप क्या है थ्योरी लिखेंगे कि यह बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, इसका रंग हरा होता है, और इसका कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करने का होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए ये तो हुआ बाह्य दल। नेक्स्ट बात करते हैं हम दलपुंज की, जिसको कोरोला कह के चलते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। और मैं एक की बात करूं तो ये पीटल दल। वही सेम कंडीशन में अभी आपको बताऊंगा कि पुष्प के बाह्य जो रंगीन आकर्षक चमकदार संरचना होती है, पुष्प में सबसे बाहर या ऊपर की तरफ जो रंगीन चमकदार संरचना होती है उसको हम दलपुंज कहते हैं। और जो दलपुंज की इंग्लिश होती है कोरोला। और दलपुंज जो होता है कई दलों से मिलकर बना होता है। मैं ये कह सकता हूं कई पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है, पंखुड़ियां। और हर पंखुड़ी को हम दल कहते हैं, और इंग्लिश में उसको पीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है। अच्छा, इसका क्या काम होता है भाई दलपुंज का? दलपुंज का काम होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। किस लिए? परागण क्रिया करने के लिए। आप जानते भली भांति इसको ना, कि इसका काम क्या होता है? कीटों को अपनी ओर क्या करना? आकर्षित करना, है ना? तो ये आपको बात पता चल गई कि आखिर दलपुंज क्या है। दलपुंज को हम इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। और दलपुंज तो एक बहुवचन है, एक ग्रुप है। पुंज, पुंज का मतलब समूह होता है, और इसके इकाई को हम क्या बोलेंगे? पीटल, यानी कि दल बोलेंगे, है ना? तो रंगीन संरचना होती है ये। चलिए, तो ये तो हमारी सहायक चक्र की बात हुई, जिसमें हमने बाह्य दलपुंज और दलपुंज की बात की है। अब हम नेक्स्ट वन बात करते हैं अपने नर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पुमंग या एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। इसको हम पुमंग बोलते हैं। चलिए भाई, अब आप समझना, ये जो पुमंग होता है ना, वो ग्रुप होता है। पुमंग भी क्या होता है? ग्रुप। अरे ये भी तुम ग्रुप में पढ़ रहे थे, है ना? तो पुमंग भी क्या होता है? ग्रुप होता है। लेकिन इसकी इकाई सदस्य को, अब मान लीजिए मैं इसकी केवल इसकी बात कर लूं,
तो इसको मैं बोलता हूं स्टेमन यानी कि पुंकेसर। क्या बोला जाता है इसको? स्टेमन या पुंकेसर। अब आप इसी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पुमंग की यूनिट क्या है, एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, पुमंग की जो इकाई होती है वो पुंकेसर होती है, जिसको हम स्टेमन कह के चलते हैं। बात समझ में आ रही है? पुमंग तो एक ग्रुप है पुंकेसरों का, पुंकेसरों का एक ग्रुप है पुमंग, और इसकी यूनिट को आप पुंकेसर यानी कि स्टेमन बोल के चलेंगे। ठीक है। अब जो स्टेमन होता है, स्टेमन के 3 भाग मैंने आपको बताए थे। देखो, ये तो एंथर था जिसको हम पराकोष कहते हैं, और ये था फिलामेंट जिसको हम पोतंतु कहते हैं, ये वाला, और यहां होता है कनेक्टिव जिसको हम यूजी कहते हैं। तो 3 बात मैंने आपको यहां पर बताई थी स्टेमन के बारे में कि भाई आपको क्या कहना है कि जो एंड्रोसियम होता है वो एक फ्लावर का मेल पार्ट होता है, नर जननांग होता है। ठीक है। अच्छा, नर जननांग पुमंग होता है, और इसकी इकाई को आप क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये जो पुंकेसर जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, पोतंतु और योजी। पोतंतु जो होता है वो एक वाइट धागेनुमा, सॉरी वाइट नहीं, एक धागेनुमा संरचना होती है केवल। और ये जो परागकोश होता है, एंथर जिसको कहते हैं, इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करें गाइनोसियम की, जिसको हम जायांग कह के चलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा वो एक जायांग है। क्या है? जायांग। अच्छा, जायांग भी एक ग्रुप होता है, जायांग भी एक ग्रुप होता है। तो इसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसकी यूनिट को हम कार्पल कहते हैं, यानी कि अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप। याद रखना आप, गाइनोसियम भी एक ग्रुप है, और इसकी यूनिट को हम क्या कह के चलते हैं? कार्पल कह के चलते हैं, अंडप कह के चलते हैं। ठीक है। तो जो जायांग होता है वो फीमेल पार्ट होता है, इसकी यूनिट को हम कार्पल या अंडप कहते हैं। और मैंने आपके सामने जो ये बीच में डायग्राम बनाया वो एक कंप्लीट कार्पल का डायग्राम है, एक अंडप का चित्र है। ठीक है। तो इस अंडप के 3 भाग होते हैं, इस अंडप के 3 भाग होते हैं। देखो, ये तो है ओवेरी, ये है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्पल बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कार्पल के बारे में कि अंडप क्या है। मैं आपको बता चुका हूं कि एक अंडप के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं। एक खोखली नली जो होती है उसको हम स्टाइल कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे जो नीचे का फूला हुआ भाग होता है उसको हम ओवेरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये था एक फ्लावर की स्ट्रक्चर, एक पुष्प की संरचना। ठीक है। तो एक बार मैं आपको यही रिवाइज करा दूं दोबारा से। देखिए, एक प्रारूपिक पुष्प की बात करें, एक इसकी परिभाषा की बात करें, तो पुष्प एक रूपांतरित प्रेरोय होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है। पुष्प एक वृंत पर लगा होता है जिसको पुष्प वृंत कहते हैं। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, पुष्प वृंत का शीर्ष भाग, पुष्प वृंत का शीर्ष भाग चौड़ा होता है जिसको पुष्पासन कहते हैं। फिर इसकी हम संरचना की बात करें तो इसके 4 पार्ट, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज क्या होते हैं कि ये सबसे बाहर के पार्ट होते हैं, ये बाह्य दलों से मिलकर बने होते हैं।
ग्रीन कलर के होते हैं और पुष्प की कलिकावस्था में सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है दलपुंज। दलपुंज दलों से मिलकर बने होते हैं, है ना, और ये रंगीन चमकदार आकर्षक होते हैं और पुष्प के जननांगों की क्या करते हैं, सुरक्षा। ये जननांग है तो इनकी सुरक्षा करने का इनका कार्य है। और क्या कार्य है इनका, कि ये परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुमंग की, कि यह नर भाग होता है, नर जननांग होता है। इसकी इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जायांग की। तो जायांग जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो कार्पर यानी कि अंडप होती है। एक अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, तो ये हमको पढ़नी थी इसकी संरचना। तो आप इसका एक डायग्राम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपके बनाए हुआ है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपने पहले ही बना रखा है इसको। चलिए, तो ये हमारा जो था, मैं आपको बता दूं कि जो पुष्प की संरचना थी ना, वो चैप्टर फर्स्ट में ही दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो अब हम अपने पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास कह के चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में सारे जो टॉपिक हैं वो क्रम से हैं, बिल्कुल क्रम से है ना, आप सभी जानते हैं ना, बिल्कुल क्रम से, कहीं भी कोई डिफरेंट नहीं है इनमें, है ना, क्रम वाइज हम यहाँ पर चलेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए पहले इसका आप बेसिक समझिए। वो बेसिक क्या है, देखो, इसके 2 भाग हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं नर युग्मकोद्भिद की। किसकी बात करूं, नर युग्मकोद्भिद, जिसको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, है ना, क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखेंगे कि अच्छा, यहां भी मैं आपको बता दूं कि मेल गैमेटोफाइट तक पहुंचने के लिए आपको कई कड़ी पार करनी होती हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे और संरचना देखने के बाद हम इसका क्या देखेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट भी देखेंगे कि आखिर इसका विकास कैसे हुआ और विकास होने के बाद इसकी संरचना कैसे दिखाई देती है। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम मादा युग्मकोद्भिद के बारे में बात करेंगे। इसके भी 2 ही चीज, संरचना और विकास हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। चैप्टर 2, जिसमें थोड़ा थ्योरी भी ज्यादा है, लॉन्ग चैप्टर भी है और बहुत ही कैसा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बात समझ में, है ना। देखिए भाई, मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि हमारा जो पहला टॉपिक है वह है नर युग्मकोद्भिद। क्या है, जिसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, अब इसके बारे में आप थोड़ा बेसिक समझिए कि नर युग्मकोद्भिद की डेफिनेशन क्या होती है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। डेफिनेशन होती है अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। जो परागकण होता है, जब वो अंकुरित हो जाता है
परागकण जब अंकुरित हो जाता है तो उस संरचना को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई नर युग्मकोद्भिद क्या है। तो मैंने आपको एक छोटी सी परिभाषा बता दी कि अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है। लेकिन आपको पता है क्या कि हमने अभी ये नहीं पता कि आखिर ये परागकण क्या चीज है और ये कैसे बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा, परागकण तक। और जब हम परागकण तक पहुंच जाएंगे तब हम अपने पूरे नर युग्मकोद्भिद के बारे में समझेंगे। मैं आपको बता दूं, दोबारा आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर 2 है उसमें जो हम नर युग्मकोद्भिद पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन आप समझो, और डेफिनेशन जब आप समझ जाएंगे तो उस डेफिनेशन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे केवल। अर्थात यहां हमारे पास एक उद्देश्य दिया हुआ है, आप ये मानो। वो उद्देश्य क्या दिया हुआ है कि आप अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कह रहे हैं, ये उद्देश्य है। और ये जब हमारा उद्देश्य है तो हम उस उद्देश्य तक पहुंचेंगे। अर्थात मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कि आखिर परागकण क्या चीज है। ठीक है। और जब भी हम परागकण तक पहुंचेंगे तो आप मुझे बताइए, आप सबसे पहले पुष्प के मेल पार्ट के बारे में बात करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे ना। ठीक है। तो इसी को हम क्रम से देखते हैं, सेकंड पार्ट।